बिला ताखीर तमीद मैं गुजारिश करूंगा मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन चेयरमैन इत्तेहाद उलमा काउंसिल लाहौर से तशरीफ लाए हैं मुफ्ती सैयद मोहम्मद आशिक हुसैन साहब। नहायत तक़द्दुस माफ़, जान महफिल, मीर महफिल, रौनक महफिल, सदर महफिल, मेरे और आपके दिलो जां के सुरूर हज़रत हाजी सफ़ीर अमन मुबल्लिग़ आलम इस्लाम पीर सूफ़ी मोहम्मद मसऊद साहब नक्शबंदी लासानी सरकार दामत बरकातुहुल कुद्सिया और आपके तमाम खुलाफा हज़रत डॉक्टर साहिब और सूफ़ी मोहम्मद इफ्तिखार अहमद साहब नक्शबंदी, सूफ़ी राशिद साहब नक्शबंदी, सैयद अहमद नदीम शाह साहिब नक्शबंदी और दीगर फर्जंदान इस्लाम और दुख्तरान मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज हम खुशबख्त हैं इस लिहाज से कि हम अपने मुर्शद के जश्न वलादत की मुनासबत से सिल्वर जुबली मना रहे हैं। ये सिल्वर जुबली का लफ्ज मैंने इसलिए कहा है कि ये 25वां जश्न चादर वाली सरकार का इहतमाम इस पहाड़ी गिरौन के दामन को तंगिए दामा का इजहार करने पर मजबूर कर रहा है और जश्न लासानी सरकार के तवस्सुत से आज दूरो नजदीक से आने वाली मेरी बहनें और बेटियां और आप सब अहबाब, मैं आपको दामने कुरान में ले जाना चाहता हूं और फिर दरे नबी पर पहुंचाकर दरे वली पे अपनी बात को खत्म करूंगा। 3 बातें कहनी है। पहली बात तो उस रिश्ते की करना चाहूंगा जो आपकी लासानी सरकार के साथ एक ताल्लुक है, एक रिश्ता है, एक प्यार है, एक एसार है, एक जज्बा है, एक कुव्वत इनकलाब बनकर आज ये झूमता हुआ आशिकों का ठाठे मारता हुआ समंदर नजर आ रहा है। ये वो रिश्ता है जिसे खुदा कह रहा है कि जिस शख्स को कायनात में कोई वली नहीं मिला, कोई रहबर नहीं मिला, कोई मुर्शद नहीं मिला, वो गुमराही की काली तारीक रात में भटक गया। लोगों, अगर तुम रोशनी चाहते हो, नूर चाहते हो, हिदायत चाहते हो, तो फिर किसी वली के आस्था पे किसी मुर्शद का इंतखाब कर लो, फिर रहबर और हिदायत तुम्हारा नसीब होगा। और फिर उसके बाद पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मल्ला शेख लहू व शेख लहू शैतान, और खुश नसीब हो तुम वो हो जिनका मुर्शद लासानी सरकार है, तुम उनमें नहीं हो जिनका मुर्शद शैतान है। तुम उनमें नहीं हो क्योंकि जिसका पीर को नहीं होता उसका पीर शैतान होता है, और जिसका पीर होता है वही उसका दस्तगीर होता है, वही उसका दस्तगीर होता है। दस्तगीरी की बात आई तो मैं कहना चाहूंगा, आज यहाँ जिधर देखो खुदा की कसम खुशबुओं के हुल्ले आ रहे हैं। मैं रास्ते में आते हुए एक बागीचे से गुजरा, उस बागीचे से गुजरते हुए मुझे खुशबू की एक भिनक पड़ी। मैंने अपने बेटे से पूछा कि ये हवा खुशबू की कहां से आ रही है। उसने कहा, अबू हम इस फूलों के बाग से गुजर रहे हैं। मैंने कहा, फूलों के बाग से हवा गुजरी तो खुशबू से मुअत्तर हो गई, और जो वली की सोहबत में बैठा वो नूर नूर हो गया। अगर हवा फूलों को छूकर गुजरती है तो वो खुशबू से मुअत्तर हो जाती है, और जो बेटी और जो बहन और जो भाई, फिर इनकलाब का ये आलम है। मैं भी हैरान हो रहा था कि जब ताज पेश किए जा रहे थे तो फकर का ताजदार अपने उस फितरती गिना का इजहार कर रहा था जो 1907 में आसमाने विलायत पर ताबिंदा और दरख्शिंदा सितारा बनकर तलु हुआ, और जिसके तलु होते ही बशारतें शुरू हो गई कि एक वक्त आएगा पाकिस्तान के अंदर अगर रूहानी इनकलाब कोई लाएगा तो वो मसूद अहमद लासानी सरकार की बात होगी, इमामुल फुकरा लासानी सरकार। और फिर इस तंजीम मशाइख में पाकिस्तान के वली है साहबजादा शबीर अहमद साहब बता रहे थे कि मुफ्ती साहब हम फकत जलसों और जलूसों पर एतकाद नहीं रखते, हम तंजीमी वर्क कर रहे हैं। और वर्क का यह आलम है कि पीर साहब के आप रूहानी बेटे भी और जो बैठी हुई हैं बेटियां, ये
ये बेटियां भी कंपैरिजन नहीं कर रही, तकाबुल कर रही हैं। एक महीने के अंदर 7,500 नशिस्तें बच्चियां करती हैं और 6,400 बेटे करते हैं। जिस तंजीम का नेटवर्क MPA साहब ये हो, जिस तंजीम का नेटवर्क ये हो कि 7,500 इजलास और महाफिले जिक्र, महाफिले नात और इनकलाब की नबी सुनाने के लिए, किरदार संवारने के लिए और नीयत सुधारने के लिए, पीर मसूद अहमद लासानी सरकार का पैगाम और फैज पहुंचाने के लिए जब घर घर के अंदर, मुल्क भर के अंदर हजारों महफिलें महीने में मुनाकिद हो रही हो, तो खुदा की कसम फिर ये पहाड़ी का गिराउंड, ये पहाड़ी गिराउंड अपने तंगी दामा का इजहार नहीं करेगा तो और क्या करेगा। अब मैं सोच रहा था, इनकलाब लासानी सरकार, मुझे इकबाल याद आया, सरकार, मैंने जब मुर्शद को देखा सोना खैरात करते हुए, मैंने जब मुर्शद को देखा चांदी खैरात करते हुए, तो मुझे इकबाल ये कहता हुआ सुनाई दिया कि ये यूसुफ रजा गिलानी का ताज नहीं है। जो आप बेटियों में से एक तुर्क शहजादी को पाकिस्तान के गरीबों पे तरस आया, इन सैलाब के अंदर डूबने वालों पे रहम आया, गले का हार उतार कर उसने कहा ये पाकिस्तान की डूबती हुई बेटियों पे खर्च कर दो, और मेरे मुल्क की सियासत का ताजदार उससे चोरी करके घर ले गया और वलायत के ताजदार ने सोना भी खैरात कर दिया, चांदी भी खैरात कर दी, सोना भी खैरात कर दिया, चांदी भी खैरात कर दी। फिर मुझे इकबाल कहता हुआ सुनाई दिया, ए मुफ्ती ये कोई किसी दुनियादार का ताज नहीं, ये फकर का ताजदार है। इकबाल कहता है न ताजो तख्त में न लश्करो सिपाह में, न ताजो तख्त में न लश्करो सिपाह में, जो बात देखी है मैंने इस मर्दे कलंदर की बारगाह में, देखी है लासानी सरकार। अल्लाह अकबर। अब मैं यकीन जानिए ताहिर जमील साहब, अपना ये सियासत से वाबस्ता लोगों याद रखो, ये वो लोग हैं जहां ताज खैरात होते हैं, आपने खैरात होते देखे हैं, यहाँ ताज छीने नहीं जाते, खैरात किए जाते हैं, यहाँ खैरात किए जाते हैं। कभी इस खैरात को देखना हो जहां बहुत सारी बशारात। मैं सोचता था हजरत किबला पीर मसूद अहमद सिद्दीकी साहब लासानी सरकार, ये लफ्ज सिद्दीकी का टाइटल क्यों है? मैंने निशात सानिया को लाहौर से निकला फैसलाबाद तक, मैंने वर्क उसका देखा। मैं हर वर्क तो नहीं बता सकता, मगर मैं ये कहता हूं कि जिससे मेरे नबी ने फरमाया कि बादल अंबिया अफजलुल बशर, उसी सिद्दीक अकबर ने अपनी टोपी देते हुए कहा मसूद बेटे आज से तुम मेरे सिद्दीकी भी हो और ये ताज भी मेरा तेरा है। सिद्दीकी फारूकी लासानी सरकार। मैं देख रहा था यहाँ पर भाटिया आता है तो मेरे नबी की तारीफ करता है, यहाँ भील आता है तो मेरे आका की तारीफ करता है। बात क्या है? ये मंदिर भी नहीं है, ये गिरजा भी नहीं है, ये गुरुद्वारा भी नहीं है, ये दुर्वेश का स्टेज है, मगर यहाँ हर आने वाला गैर मुस्लिम भी मेरे आपके आका की तारीफ कर रहा है। इसका सबब क्या है? तो कहा इसका सबब ये है कि ये वो दुर्वेश है, ये वो दुर्वेश है। इकबाल ने कहा कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, और यकी कामिल हो तो कट जाती है जंजीरें। ये वो है कि निगाहे वली में बदलती हैं लाखों की तकदीरें। हमने यहाँ तकदीरें बदलते देखा, हमने सोहबत का असर देखा। कोई गैर भी आया तो नबी का नात खान बनकर गया, कोई गैर भी आया है तो नबी का नात खान बनकर आया है। ये किसी मौलवी का स्टेज नहीं, ये दुर्वेश का स्टेज है, क्योंकि मौलवी का मसलक नफरत है और दुर्वेश का मसलक मोहब्बत है। दुर्वेश का मसलक मोहब्बत है, इसलिए उसका हाथ फिर जाए पना बन जाता है। अब भी मैंने उसी निशाते सानिया में पढ़ा, मैंने उसी निशाते सानिया में पढ़ा, जिनकी ताजदारी जन्नत की भी है, जिनकी ताजदारी दुनिया की भी है, जो जन्नत के भी ताजदार हैं, जो दुनिया के भी सरदार हैं, वो इमाम हुसैन फरमा रहे हैं जा मसूद अहमद मेरे बेटे, आज से मैं नबी का नवासा तुझे अबुल फैज का लक़ब देता हूं। अबुल फैज लासानी सरकार, रहमत बेबहा लासानी सरकार। मैंने इस हाथ पे हाथ
रखते ही लोगों की काया पलटती देखी है। इसलिए कि मुझे इकबाल ने कहा क्यों न पलटे कि अल्लाह का हाथ है इस बंदा मोमिन का हाथ। इकबाल कहता है अल्लाह का हाथ है इस बंदा मोमिन का हाथ, गालिबो कार आफरी कार कुशाओ कार साज। ये रहमत के छींटे भी पड़ रहे हैं इसलिए कि रहमत वाली चादर वाली सरकार के गुलाम का जश्न मनाया जा रहा है। वस्सलामु अलैकुम।